Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. Cambridge Lower Secondary Chapter number 1 की हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज आ गई है और इसमें हम बात करने वाले हैं इंडेक्स नोटेशन के बारे में। तो मेरे साथ साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसमें हम काफी सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इंडेक्स नोटेशन क्या होता है। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे वहां पर हमारे पास एक बेस नंबर के साथ छोटा सा नंबर उसके राइट साइड पर लिखा होता था। तो हमने आपको वहां पर बताया था कि ये जो नंबर है इसको हम कहते हैं बेस, और ये जो छोटा सा ऊपर नंबर होता है इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, और इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि इट शोज कि हाउ मेनी टाइम्स द बेस इज रिपीटेड टू इटसेल्फ। यहाँ पर ये जो पावर मेरे पास 2 है ये मुझे बता रही है कि जो बेस है ये मेरे पास 2 बेसेस है। ठीक है, यानी 3 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 4 की बेस को 3 कर दूं, इसका मतलब है आई हैव 3 4s, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। और अगर मैं एक नंबर है 5 उसकी पावर को यहाँ पर 6 कर दूं, इसका मतलब आई हैव 6 5s। ठीक है, 5 यहाँ पर 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स मौजूद है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो बेस है वो उतनी दफा मल्टीप्लाई हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर हमारे पास पावर 2 हो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम जो भी गिवन नंबर है जो भी गिवन बेस है उसको 2 दफा मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इस पावर 2 को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्क्वायर। पावर 3 हो तो उसको हम कहते हैं क्यूब, लेकिन पावर 2 हो तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर। और अभी आज हमने स्क्वायर से ही बात करनी है। किसी भी नंबर के ऊपर पावर 2 है इसका मतलब है कि हम उस नंबर को स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जितनी एग्जाम्पल्स हैं, 3 स्क्वायर का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 9 इज द आंसर। 5 स्क्वायर का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 25 इज द आंसर। 8 स्क्वायर का मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज 64 इज द आंसर। 10 स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 15 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? 15 मल्टीप्लाई बाय 15, इसका आंसर क्या आता है? 225। तो आपने देखा एक नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर होगा तो हम इसको कितनी आसानी के साथ यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, एक चीज होती है स्क्वायर, ये क्या है? हम यहाँ पर एक नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर निकल आता है। 3 स्क्वायर का मतलब क्या है? 3 स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 9। इसका मतलब है 9 3 का स्क्वायर है। तो 9 अगर 3 का स्क्वायर है तो 9 के लिए 3 क्या होगा? तो बच्चों 9 के लिए 3 उसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, ये हमारे पास रिवर्स में काम करता है। 3 का स्क्वायर निकालूंगी तो 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट निकालूंगी तो 3 वापस आ जाएगा। स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर रूट का मतलब ये हुआ कि एक नंबर को आपने ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि आंसर में भी वही नंबर वापस आ जाए। सिंपल। ठीक है, यानी हमें स्क्वायर रूट जब हम निकाल रहे होते हैं तो वहां पर हमें एक नंबर ऐसा चाहिए कि उसी को अपने आप से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास नंबर वापस आ जाए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है। तो इसका मतलब है ये तो हमारे पास सीक्वेंस वाइज स्क्वायर्स निकल रहे हैं। तो 1 और 4 के बीच में यानी 2 और 3, ये किसका, इनका स्क्वायर रूट क्या होगा? देखो अगर हम 1 की बात करें तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 ही होगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा?
2 होगा, ठीक है। और उसके बाद 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा। लेकिन जो नंबर्स इनके बीच में होंगे, यानी 1 और 4 के बीच में 2 3, इसी तरह से 4 और 9 के बीच में 5 6 7 8, इसी तरह 9 और 16 के बीच में 10 11 12 13 14 15, ये जो सारे नंबर्स हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि इन नंबर्स का, यानी 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 8 का, 10 11 12 और इस तरह जितने भी नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, उन सब का जब हम रूट निकालेंगे तो वो हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आएगा, होल नंबर में आंसर नहीं आएगा। जैसे अगर मैं 2 का स्क्वायर रूट निकालूंगी तो 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसी तरह से 3 का स्क्वायर रूट निकालूंगी तो वो भी मेरे पास 1 और 2 के बीच में आएगा। उसके बाद फिर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर 2 का आ जाता है 4, तो 4 और 9 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज और समझा दूं, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लेसन्स में आने वाली हैं, तो ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का हमने जब रूट निकालना होता है तो इट्स वेरी इजी। वहां पर उसके लिए हमने रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज वेरी इजी। हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर को लिख के और उसके यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं, और उसके बाद फिर हमने उसकी पेयरिंग करनी होती है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जब रूट निकालते हैं तो एक फैक्टर हमें 2 दफा चाहिए होता है। जैसे 25 है तो हमें 2 5 चाहिए उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए। 1 है तो 1 के 2 हमें जो है फैक्टर का पेयर चाहिए। 4 के, हमारे पास 4 का रूट निकालना है तो 2 टूस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं परफेक्ट स्क्वायर का निकालने के लिए, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि अपने फैक्टर्स की पेयरिंग करते हैं, और एक एक फैक्टर, हर फैक्टर को जो पेयर्स में होता है उसको एक एक दफा लिखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसका रूट निकालना हो, उसके लिए हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं। उसको देखते हैं कि वो आपके सिलेबस में होगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास कह रहे हैं एन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट टू 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इज 49 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7। राइट इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स टू योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। तो अब जैसे इन्होंने आपको बताया कि ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है कि 7 का स्क्वायर करूंगी तो 49 आएगा, तो 49 का स्क्वायर रूट करूंगी तो 7 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स लिखनी है टू क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल सेम यही काम करना है आपने कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5, ठीक है। 8 का स्क्वायर अगर 64 है तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर अगर 100 है तो 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा। इसी तरह से 15 का स्क्वायर अगर 225 है तो 225 का स्क्वायर रूट 15 होगा, ठीक है। सिंपल है स्टूडेंट्स, जितना चीजों को सिंपल रखेंगे उतना आपको समझना आसान होगा, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि स्क्वायर रूट जो आपके पास होता है ना, बेसिकली इसकी जो पावर होती है आपके पास वो हाफ होती है। पता होनी चाहिए ये बात आपको, ठीक है। इसकी पावर हमारे पास हाफ होती है। तो जब हम यहाँ पर इसकी जगह पर 15 का स्क्वायर लिखते हैं, उससे क्या होता है, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं जब 1/2 से, तो ये 2 2 से कट हो जाता है, 1 बच जाता है। इस तरह से हमारे पास ये अंडर रूट निकल कर आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने से आपको थोरो होती है। एनीवेज, उसके बाद हमसे कह रहे हैं फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 36, 81, 121, 144। इसके लिए स्टूडेंट्स क्या है, 36 हमें देखना है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का। 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे, रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा और हमारे पास 36 का रूट निकल आएगा। इसी तरह से 81, 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का। 9 9 जार 81। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, एटलीस्ट 15 तक के आपने यहाँ पर जो स्क्वायर्स है वो याद कर लेने हैं।
ठीक है, तो 81 का हमारे पास रूट निकला है। वैसे भी 10 तक के जो टेबल्स आप लोगों को याद होते, 11 से लेके 15 तक के भी आप टेबल्स याद कर लेंगे। 11 11 आर 121, तो 121 हमारे पास स्क्वायर रूट 121 स्क्वायर होता है 11 का, तो इसका स्क्वायर रूट 11 आ जाएगा। 144 12 12 आर 144 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 12 आ जाएगा। तो देखा आपने कितना सिंपल है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास जो पावर है वो पावर 3 है, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट क्यूब। तो क्यूब के अंदर भी सेम वही साइंस है, कॉन्सेप्ट तो वही है ना जो स्क्वायर के अंदर था। वहां पर एक नंबर अपने आप से एक मर्तबा मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पर एक नंबर अपने आप से दो मर्तबा मल्टीप्लाई होगा, दैट इज बेस यहाँ पर 3 टाइम्स आ जाएगी। जैसे 1 का क्यूब निकालना है तो इसका मतलब क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 को आप चाहे जितनी दफा दुनिया में मल्टीप्लाई कर ले वो हमेशा 1 ही रहेगा। 1 का स्क्वायर क्या, क्यूब क्या, 1 की पावर 100 1000 लाख कुछ भी होगी तो उसका आंसर 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद 2 का क्यूब निकालना है तो इसका मतलब है वी हैव 3 टूज, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 8। इसी तरह से 3 का क्यूब निकालना है तो 3 3 आर 9, 3 आर 27, तो 3 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा 27। 4 का क्यूब निकालना है तो 4 4 आर 16, 16 4 आर 64। अब आपने देखा 64 कैसा एक नंबर है, 64 स्क्वायर रूट है 8 का, और 64 क्यूब रूट है 4 का। कितना मजे का नंबर है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 5 का क्यूब आपने निकालना है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 आर 25, 25 5 आर 125। तो ये आपके पास आंसर्स आ गए सिंपल स्टूडेंट्स, 1 8 27, उसके बाद 64, फिर 125। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना मजे का क्वेश्चन था। उसके बाद आपसे कह रहे हैं इक्विवेलेंट स्टेटमेंट टू 6 क्यूब इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 216 इज एंड वो क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल्स टू 6। राइट इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स टू योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपने सेम वही काम करना है जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इज 1 अंडर रूट सॉरी क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो हमने यही सिचुएशन यहाँ पर तमाम नंबर्स के साथ करनी है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 इज क्यूब रूट ऑफ 8। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ 8 के अंदर जब हम इसका जो डब्बा बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, ये जो इसका सिंबल है, तो क्यूब रूट के अंदर हमने यहाँ पर पावर लिखनी होती है, स्क्वायर रूट के अंदर हमने पावर नहीं लिखनी होती। उसका मतलब ही यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर पावर 2 है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर अक्सर हमने देखा है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हिडन होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब होता है कि वो वहां पर मौजूद है, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 2। इसी तरह से अगर हम 3 का क्यूब निकालें तो 3 का क्यूब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 27। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3। इसी तरह से 4 का क्यूब है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64 इज क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4। और फिर 5 की बात करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आता है 125। तो इसका आंसर क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्यूब रूट और क्यूब कभी वही जो है वो यहाँ पर रिलेशनशिप है जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर का है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 और हमसे कह रहे हैं वर्क आउट द इंटीजर दैट इज क्लोजेस्ट टू। अब मैंने आपको क्या बताना है यहाँ पर कि हमने अभी बात की थी ना कि हमारे पास 1 से लेकर 4 तक के बीच में जो नंबर्स होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास 4 से लेकर 9 के बीच में जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे। ऐसे नंबर्स का जब हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होता है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, देखो जैसे मेरे पास यहाँ पर 15 है, अब मैं इससे करीब जो मेरे पास स्क्वायर होगा उसको तलाश करूंगी। 15 से करीब मेरे पास कौन सा स्क्वायर है, तो 9 के बाद कौन सा स्क्वायर आता है 16, और 16 इज वेरी मच क्लोज टू 15। तो मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, ये जो निशान होता है इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, करीब करीब, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, जो यहाँ पर हमारे पास ये वाला साइन होता है इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, बिल्कुल बराबर। लेकिन ये जो हमारे पास अलिफ मद्दा वाला साइन होता है
तो इसको हम क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, यानी करीब करीब ये इससे बराबर है। 15 इज वेरी मच क्लोज टू 16, तो हम ये कह सकते हैं कि 15 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 16 से काफी क्लोज होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 4 4 जार 16, तो 15 का भी जो स्क्वायर रूट होगा वो क्वाइट क्लोज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। क्या कहा मैंने, 16 का स्क्वायर रूट हमें पता है, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, 16 का स्क्वायर रूट 4 है, तो 16 से करीब जो नंबर्स होंगे यानी 14 15 इसी तरह से 17 18, तो ये जो नंबर्स है इनका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी 4 से क्लोज होगा। ऑल दो 15 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 3.99 समथिंग होगा। ठीक है, लेकिन 3.99 को भी जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो वो क्या होता है 16 के बराबर हो जाता है। इसी तरह से 17 18 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 4.1 4.2 होगा, तो 4.1 4.2 भी क्या है 4 से काफी क्लोज है। तो जब हमारे पास इस तरह के नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसका स्क्वायर रूट निकालना हो, तो वहां पर आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द परफेक्ट स्क्वायर क्लोजर टू द गिवन नंबर। ठीक है, और फिर उस परफेक्ट स्क्वायर का जो रूट होगा आपके गिवन नंबर का भी जो रूट होगा वो उससे क्वाइट क्लोज होगा। अब जैसे यहाँ पर हम बात करें 66 की, तो 66 हमें पता है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 66 उससे करीब तो है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि सिंस 64 हैज अ परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8, 8 8 आर 64, तो 66 का भी जो रूट होगा वो क्लोज होगा 8 के, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स होगा 8 के। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज 150, और अभी हमने पढ़ा कि 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 12 12 आर 144, उसके बाद 13 13 आर क्या होता है 169, 169 थोड़ा सा दूर है। ठीक है, तो 12 का जो करीब है उसको हम यहाँ पर ले लेंगे, तो 150 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 144 के स्क्वायर रूट के करीब होगा, और 144 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है 12 होता है, तो 150 का भी जो स्क्वायर रूट होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आपसे इन्होंने क्या कहा, वर्क आउट द इंटीजर दैट इज क्लोजेस्ट टू, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इन्होंने वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू की बात नहीं की है, बल्कि इन्होंने कहा कि जो करीब करीब वाले हैं ना आप उसको बता दीजिए कि वो क्या होंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट अंडर रूट 90 इज बिटवीन 9 एंड 10। अब हमें ये शो करना है कि अंडर रूट 90 जो है वो 9 और 10 के बीच में होगा। तो अंडर रूट 90 9 और 10 के बीच में क्यों होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अंडर रूट 90 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अंडर रूट 90 हमारे पास कौन से परफेक्ट स्क्वायर से करीब है, तो देखो 9 9 जार 81 होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। ठीक है, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। इसका मतलब है 81 से लेकर 100 के बीच में जितने नंबर्स होंगे, तो आधे नंबर्स को हम कह देते हैं, जैसे 82 से लेकर 82 से लेकर 99 तक, 81 और 100 तो परफेक्ट स्क्वायर्स है ना, तो बचे कौन से 82 से 99, तो हम कह देते हैं कि भाई 82 से लेकर जो 90 तक के नंबर्स हैं वो उनका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्लोज होगा किससे 9 से क्लोज हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स कर देते हैं। ठीक है, और 91 से लेकर 99 तक के जो नंबर्स हैं उसको हम 10 के करीब कर देते हैं। ठीक है, हाफ वे कर देते हैं, आधों को 9 से करीब है तो उनका स्क्वायर रूट 9 से करीब होगा, और आधे जो है वो 10 से करीब है तो उनका स्क्वायर रूट 10 से करीब होगा, लेकिन होगा दोनों का 9 और 10 के बीच में। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, बिकॉज अंडर रूट ऑफ is closer to under root of 81, and 81 is the perfect square of 9, so under root of 90 is approximately equals to 9, and hence यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि शो दैट अंडर रूट 90 इज बिटवीन 9 एंड 10, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने जब कहा कि अंडर रूट 90 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि एनहेंस 9 अंडर रूट 90 इज बिटवीन 9 एंड 10, तो ये 9 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 82 से लेकर 99 तक जितने नंबर्स हैं उन सब का जो अंडर रूट होगा
वो हमारे पास 9.1 से लेकर 9.99 तक ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास 100 का स्क्वायर रूट निकालने की बारी आएगी तो वो एग्जैक्टली इक्वल्स होता है 10 के, क्योंकि 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10। तो वहां पर जाकर हमारे पास 10 आ जाएगा। बाकी 82 से लेकर 99 तक जितने नंबर्स होंगे उन सब का अंडर रूट हमारे पास 9 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी हमसे कह रहे हैं फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को तलाश कीजिए इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे आपके पास यहाँ पर इन्होंने कहा शो दैट अंडर रूट 90 इज बिटवीन 9 एंड 10, तो आपको अब यही सेंटेंस कंप्लीट करना है 180 के लिए। तो 180 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है स्टूडेंट्स? 13 का स्क्वायर है। 13 13 आर 169, और 14 का स्क्वायर क्या होता है? तो अब ये आपको स्क्वायर्स मैंने आपसे कहा याद करने पड़ेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो 169 और 196 के बीच में हमारे पास 180 फॉल करता है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? अंडर रूट 180 इज बिटवीन 13 एंड 14। इसका अंडर रूट हमारे पास 13 और 14 के बीच में होगा। ठीक है, क्योंकि 180 कहाँ फॉल कर रहा है? 169 और 196 के बीच में फॉल कर रहा है। तो 170 से लेकर 195 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबका जो स्क्वायर रूट होगा वो 13.1 से लेकर 13.9 तक होगा। Similarly, find two consecutive integers to complete this sentence. Cube root of 90 is between dash and dash. अब क्यूब रूट की बात कर दी इन्होंने हमसे स्टूडेंट्स, तो क्यूब रूट की बात कर दी तो यहाँ पर भी वही बात होगी कि हमने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा परफेक्ट क्यूब आता है 90 से पहले और 90 के बाद में। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ पर 4 का क्यूब क्या था? 4 4 16, 16 4 64। 5 का क्यूब क्या था हमारे पास? 5 5 25, 25 5 125। और ये अंडर रूट 90, 90 हमारे पास इन दोनों के बीच में फॉल कर रहा है। इसका मतलब है कि क्यूब रूट ऑफ 90 हमारे पास कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा? 4 और 5 के बीच में। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? क्यूब रूट ऑफ 90 इज बिटवीन 4 एंड 5। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 64 हमारे पास क्या होता है? 4। और क्यूब रूट ऑफ 125 हमारे पास क्या होता है? 5। तो 4 और 5 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सब पॉइंट्स में आएंगे ना। 4 और 5 के बीच में कोई होल नंबर है ही नहीं, ये तो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं हमारे पास। एक के बाद जो दूसरा नंबर आता है उसको कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। जैसे 9 10 4 5 3 4, एक साथ जो दो नंबर्स होते हैं उसको कंसेक्यूटिव कहते हैं। तो जब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का हमारे पास स्क्वायर 64 और 125 है, इसका मतलब है 65 से लेकर 124 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो होल नंबर में नहीं आएगा बल्कि वो डेसिमल्स में आएगा। तो अगर वो डेसिमल्स में आएगा तो कौन से डेसिमल में आएगा? 4.1 से लेके 4.99 तक आएगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि क्यूब रूट ऑफ 90 इज बिटवीन 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस रह गए हमारे, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आप मुझसे ग्रुप ट्यूशंस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।